अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वाकई इंग्लिश सीखना है और हकीकत में अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो डियर फ्रेंड्स इस तरह के स्टोरी से सीखो, इस तरह के बुक से सीखो, न्यूज़पेपर सीखो, क्योंकि इससे बहुत से आपको इंग्लिश के वोकैबुलरी मिलेंगे और इंशाल्लाह उन सब के सिनोनिम भी बताने वाले हूँ, मानी भी बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ डियर फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत से ग्रामर के स्ट्रक्चर भी होंगे जिससे यकीनन जो आप उनसे अनअवेयर होंगे, नावाकिफ़ होंगे, जो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और डियर फ्रेंड्स अगर इसकी पीडीएफ आप चाहिए बिल्कुल आप मुझे डीएम कर सकते हैं और मेरी व्हाट्सएप नंबर बाकायदा जो है मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स। जो हमारी टाइटल का नाम है वो है कि ट्रू यानी कि दो, नेबर्स पड़ोसी या हमसाया, एंड और दवाल और दीवार यानी कि दो पड़ोसी और दीवार, ये हमारी टाइटल का नाम है। पड़ोसी को अगर सिनोनिम इसका देखा जाए, इसको सम हो कुछ हद तक इसको हम को एबिटेंट भी कहते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है, लिखा हो कि इन आ सुमाल टाउन, एक छोटे से कस्बे में। इन एक प्रपोजिशन है जिसका मैंने में, आ एक इंडेफिनिट आर्टिकल है, सुमाल एक एडजेक्टिव है और टाउन जो है आपका कॉमन नाउन है। छोटे से कस्बे में टू नेबर्स, दो पड़ोसी या दो हमसाए, जिनके नाम कौन कौन थे, अहमद एंड बिलाल, अहमद और बिलाल। ये यहाँ पे डिफरेंस एंड इस्तेमाल हुआ है। ये बेसिकली क्या है, ये एक कंजक्शन है। एक कंजक्शन का काम क्या होता है, ये सिंपली जो है दो लफ्ज़ को या दो जुमलों को या दो क्लास को क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है, एक दूसरे से जोड़ता है। तो इस वजह से ये क्या हुआ, इसको हम क्या कहेंगे, कंजक्शन। अच्छा, रहते थे कौन, बिलाल एंड अहमद रहते थे, लिव्ड रहते थे, जिसे हम रिसाइड भी कहते हैं, ड्वेल भी कहते हैं। साइड बाय साइड यानी कि साथ साथ रहते थे। फॉर मैनी ईयर्स यानी कि कई सालों से। दे वर गुड फ्रेंड्स, वो अच्छे दोस्त थे। दे जो आपका सब्जेक्ट है, दे वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब वहाँ पे जो जमा हो, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियाँ हो, उनके लिए आप दे का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। और दे जो है यानी कि वो यानी कि जमा, गुड यहाँ पे बेसिकली गुड एक एडजेक्टिव है और फ्रेंड्स आपका कॉमन नाउन है। आगे लिखा हुआ कि दे शेयर्ड, उन्होंने बांटे, फूड यानी कि खुराक बांटे यानी कि एक दूसरे को खुराक दी। शेयर का मैंने बांटना, देना, देने को हम गिव भी कहते हैं, हम इसे एंड भी कहते हैं, प्रोवाइड भी कहते हैं। हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की मदद की, हेल्प मी मदद करना, जिसे समहाउ हम एडजस्ट भी कहते हैं। एंड और इवन और अत्ता के सेलिब्रेटेड, अत्ता के उन्होंने मनाया, सेलिब्रेट करना। वैसे सेलिब्रेट का मैंने जश्न मनाना, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने क्या है, मनाना। क्या मनाया, ईद यानी कि ईद मनाया। टुगेदर एक साथ यानी कि उन्होंने एक साथ ईद बनाया। यानी कि डिफरेंस बहुत ही अच्छे दोस्त है, या वो अलग बात है, इन दोनों के एक्सप्रेशन यहाँ पे तस्वीर में कुछ और दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम पूरी स्टोरी को पढ़ेंगे तब हमारी समझ में आएगा कि मसला हुआ क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, डिफरेंस के वन डे यानी कि एक दिन, आ स्मॉल प्रॉब्लम एक छोटा सा मसला। आ सुमाल, सुमाल एक छोटा सा, जिसे एक एडजेक्टिव है, ये बेसिकली इसको हम टाइनी भी कहते हैं, शॉर्ट भी कहते हैं। प्रॉब्लम मसला, जिसे हम प्रीडिकेमेंट भी कहते हैं और मसले को हम इशू भी कहते हैं। एक छोटा सा मसला, बिगेन शुरू हुआ, शुरू होने को हम कॉमन्स कहते हैं, इनिशिएट कहते हैं, स्टार्ट कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक छोटा सा मसला शुरू हुआ। वो मसला क्या था कि अब ब्रांच एक शाख, फ्राम बिलाल, अच्छा फ्राम बिलाल्स ट्री यानी कि बिलाल के दरख्त से, सही है, बिलाल्स यहाँ पे पोस्टफी प्लस का मैंने कहा कि बिलाल्स ट्री, बिलाल के दरख्त से, वाज एंगिंग लटक रहा था, ओवर अहमद सवाल, अहमद के दीवार पे, यानी कि बिलाल के दीवार से, बिलाल के एक दरख्त था जिसकी शाखें जो हैं वो अहमद की दीवार पे लटक रहा था, वाज एंगिंग लटक रहा था। अहमद आस्ट बिलाल यानी कि अहमद ने कहा बिलाल को, आस्ट मीन पूछना, बेसिकली यहाँ पे इसका मैंने कहा। अहमद आस्ट बिलाल, अहमद ने जो बिलाल के से कहा कि टू कट इट यानी कि इसको काटो। बिलाल फॉगॉट, बिलाल जो है भूल गया, फॉगॉट मीन भूल गया। अहमद रिमाइंडेड हिम अगेन यानी कि अहमद ने उसे दोबारा याद दिलाया। रिमाइंड मीन याद दिलाया, जैसे हम रिकॉल भी कहते हैं, ठीक है। इम यानी उसे, अगेन यानी एक बार फिर। बट लेकिन बिलाल वॉज बिजी, बिलाल मसरूफ़ था, ठीक है। डेज पास्ट यानी कि काफ़ी दिन गुजर गए, पास में गुजर जाना। एंड और अहमद गॉट एंग्री, और जो अहमद है वो एंग्री हो गया, वो जो है नाराज़ हो गया, या आप कह सकते हो गुस्सा हो गया। गुस्सा होने को डिफरेंस इन्फ्यूरेट भी कहते हैं और इससे आयरेट भी कहते हैं। तो क्या हुआ कि विदाउट टेलिंग एनीवन यानी कि किसी को बताए बगैर, विदाउट मीन के बगैर, टेलिंग मीन बताना, जिसे हम एक्सप्रेस भी कहते हैं, से भी कहते हैं, ठीक है।
बिना किसी को बताए, एनीवन यानी किसी को, ई कट द ब्रांच यानी कि उसको काट लिया, कट मीन काटा, द ब्रांच यानी कि उस शाख को काट लिया, हिमसेल्फ यानी कि खुद ही। जब यहाँ पे इस तरह हिमसेल्फ का यूज़ होता है तो वहाँ पे इसका मैंने खुद ही या अकेला या खुद, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई वेंट टू स्कूल माई सेल्फ, मैं खुद ही स्कूल गया। आई सोल्ड द साइकिल माई सेल्फ यानी कि मैंने फ़रोख्त किया साइकिल को खुद ही, यानी कि मैंने खुद ही साइकिल को जो है बेच दिया। ये सारे जब भी आप रिफ्लेक्सिव फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रोनाउन इस्तेमाल होता है तो आप इसको इस तरह ट्रांसलेट करते हैं। तो उसने काटा द ब्रांच यानी कि उस ब्रांच को खुद ही, बिलाल सा, बिलाल ने देखा, इस सी की सेकंड फॉर्म है, और ये जो सेंटेंस है ये जो है पास्ट इंडेफिनिट का है, ये सब्जेक्ट, ये जो है वर्ब है। बिलाल ने देखा द ब्रांच यानी कि उस शाख को, ऑन द ग्राउंड ज़मीन पर, क्योंकि वो कटा हुआ था, एंड और बिकेम अपसेट और नाराज़ हुआ, बिकेम मीन बना, अपसेट मीन नाराज़, ई थॉट उसने सोचा, अहमद वाज बीइंग रूड उसने सोचा अहमद जो है वो बदतमीज़ होता जा रहा है, ठीक है। बीइंग मतलब होना, रूड मीन बदतमीज़। सो तो ई बिल्ट आई वॉल बिटवीन देयर हाउस, तो उसने क्या किया, तमीर किया, बिल्ट मीन तमीर करना, बनाना, जिसे हम कंस्ट्रक्ट भी कहते हैं। आही एक बुलंद, एक बड़ा दीवार बनाया, बिटवीन देयर हाउस यानी कि उनके घरों के दरमियान। बिटवीन का मैंने के दरमियान, क्योंकि ये दो चीज़ों के दरमियान, तो यहाँ पे बिटवीन का इस्तेमाल किया गया है। अगर बहुत सी चीज़ों का दरमियान इस्तेमाल होता है तो वहाँ पे हम अमंग का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है डिफरेंस के आफ्टर दैट यानी कि उसके बाद, आफ्टर मीन के बाद, दैट यानी कि उसके बाद, दे स्टॉप्ड उन्होंने रोक दिए या बंद किए, क्या चीज़, टॉकिंग बात करना, नो मोर ग्रीटिंग्स यानी कि मज़ीद कोई सलाम और दुआ नहीं, ग्रीटिंग्स कहते हैं सलाम को, नो मोर स्माइल्स कोई मुस्कुराहट मज़ीद नहीं, स्माइल्स कहते हैं मुस्कुराने को, जस्ट साइलेंस यानी कि बिल्कुल खामोशी, ठीक है, जिसे हम म्यूटनेस भी कहते हैं, स्टिलनेस भी कहते हैं। अच्छा, मंथ पास्ट महीने गुजर गए, वन मॉर्निंग एक सुबह, बिलाल सा बिलाल ने देखा, इस सी की सेकंड फॉर्म है, देखा क्या चीज़, अ स्मॉल बॉय एक छोटा लड़का, स्ट्रगलिंग कोशिश कर रहा था, अटेम्प्टिंग कोशिश कर रहा था, ठीक है, क्या चीज़, टू कैरी उठाने का, जिसे हम लिफ्ट भी कहते हैं, कैरी मीन उठाना, लिफ्ट कहते हैं, ठीक है, क्या चीज़ उठाने की कोशिश कर रहा था, यानी कि एक, एवी बैग एक भारी बैग उठाने की कोशिश करता, एवी मीन भारी वजनदार, द बॉय यानी कि लड़का, वाज अहमद सन्स यानी कि अहमद का लड़का था, ठीक है, ये अहमद का लड़का था। अभी बिलाल जो है उसे देख रहा था, कोई एक एवी बैग उठाने की कोशिश कर रहा है। तो आगे क्या लिखा हुआ है कि विदाउट थिंकिंग बिना सोचे, विदाउट मीन के बगैर, या बिना, थिंकिंग मीन सोचे, बिलाल रेन बिलाल जो है दौड़ा, रेन मीन दौड़ा या तेज़ तेज़ गया, एंड और हेल्प और उसकी मदद की, यानी कि अहमद की बच्चे की मदद की, अहमद सा अहमद ने देखा, एवरीथिंग यानी कि हर एक चीज़ को, यानी कि अहमद ने देखा बिलाल जो है मेरे बेटे को मदद कर रहा है। तो क्या हुआ कि ई केम आउट, वो बाहर आया, केम आउट बाहर आया, जिसे हम स्टेप्ड आउट भी कहते हैं, स्माइल्ड मुस्कुराया, एंड सैड और कहा, क्या कहा कि थैंक यू आपका शुक्रिया, बिलाल रिप्लाइड बिलाल ने जवाब दिया, वी वर फुलिश हम बेवकूफ़ थे, वी वर फुलिश हम बेवकूफ़ थे, बेवकूफ़ को सेंसलेस भी कहते हैं, कुछ हद तक इरेजनल भी कहते हैं, सही है, ये दोनों में इसके मैनी है लेकिन कुछ हद तक इसका सिनोनिम है। अच्छा, हम बेवकूफ़ थे टू फाइट झगड़ा करना, ओवर अ ब्रांच एक ब्रांच पर, एक शाख पर। तो इस पर क्या हुआ कि अहमद नोडेड यानी कि अहमद ने अपना सर हिलाया, कहा कि फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती, जिसे हम कंपेनियनशिप भी कहते हैं, फ्रेंडशिप दोस्ती इज़ मोर इम्पोर्टेंट यानी कि ज़्यादा अहम है या सिग्निफिकेंट है, देन द ट्री यानी कि किसी ट्री से, या आप कह सकते हो दरख्त से, और वाल्स यानी कि दीवार से। तो क्या हुआ कि दैट इवनिंग वो शाम, दे बोथ रिमूव्ड द पार्ट ऑफ द दीवार, उन्होंने उन दोनों ने, दे यानी कि वो, बोथ यानी कि दोनों, रिमूव मीन हटाए, पार्ट ऑफ द वॉल यानी कि दीवार के उस हिस्से को, एंड और सेट टुगेदर और एक साथ बैठ गए। सेट का मैंने क्या है, बैठना, टुगेदर यानी कि एक साथ। फिर आगे क्या लिखा हुआ है डियर फ्रेंड्स के, अच्छा लिखा हुआ है कि दैट, अच्छा यहाँ से स्टार्ट होता है, अच्छा ड्रिंकिंग टी यानी कि चाय पीती हुई, या टेकिंग टी चाय पीती हुई, एंड और लाफिंग लाइक ओल्ड टाइम्स यानी कि
पुराने दौर की तरह, यानी कि इस दुश्मनी से पहले वो किस तरह जूते अंसते थे, बिल्कुल उसी तरह। ठीक है। जो मोरल ऑफ द स्टोरी है डियर फ्रेंड्स, कि डोंट लेट स्मॉल प्रॉब्लम्स, छोटे मसलों को ऐसा नहीं छोड़ो कि वो क्या करें, डिस्ट्रॉय, यानी कि क्या करें, डिस्ट्रॉय करें, तबाह करें, जिसे हम डेवस्टेट भी कहते हैं, तबाह करें बिग रिलेशनशिप, यानी कि बड़े रिश्तों को। ईगो, गुरूर, साइलेंस, खामोशी, एंड प्राइड और तकब्बुर बिल्ड्स वॉल्स, दीवार बना देते हैं, यानी कि किस तरह उसने दीवार बनाया था, उस तरह की दीवार बना देते हैं। बट लेकिन काइंडनेस, मेहरबानी, फॉरगिवनेस, माफ़ी एंड लव और मोहब्बत ब्रेक देम डोर, और उन्हें उन दीवारों को तोड़ देते हैं। बहुत ही खूबसूरत स्टोरी थी। यकीनन आपने इस स्टोरी से एक चीज़ सीखी होगी कि हमेशा कोशिश करो मोहब्बत, माफ़ी और जो है काइंडनेस, इस रवैयों के साथ किसी दूसरे के साथ पेश आओ। इसके साथ साथ डिफरेंस जितनी यहाँ पे वैकेबलरी मैंने अंडरलाइन की है, यकीन करें ये सारे इन सब को मैंने बता दिए। और इसके साथ साथ बहुत से ग्रामर के स्ट्रक्चर भी डिस्कस हुए। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।